जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हुई थी बिल्कुल सुबह सुबह से, और आई होप सो कि आप सभी की रक्षाबंधन बहुत अच्छे से बीती हो। आई नो मैं थोड़ा सा लेट हूँ इस ब्लॉग को आप लोग के साथ शेयर करने में, बट हाँ मैं आज कर रही हूँ। तो प्लीज़ इसे अपना प्यार दीजिएगा, और प्लीज़ जो चैनल पर नए हैं और उस चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने किया उनके लिए दिल से धन्यवाद है गाइस। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि सुबह सुबह मैं और ये ना मेरी छोटी ननद जो कि रक्षाबंधन पे आई हुई हैं, तो उन्होंने मतलब मैं और वो मिलकर कुछ किसी की चुगली वगैरह करते हुए हम दोनों पूड़ियाँ बना रहे थे। बाकी खाना हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका था, हमने बना लिया था, क्योंकि सुबह हमने डिसाइड किया कि पहले हम खाना बना लेंगे, उसके बाद हम फिर नहाएंगे धोएंगे तैयार होंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमारी पूड़ियाँ तल रही, वो बेल रही थी, मैं तल रही थी, और इधर देखो हमारी सब्ज़ी भी रेडी है। तो यहाँ पे मैंने बनाई थी मटर पनीर और लहसुन की सब्ज़ी, और इधर दूध भी गर्म हो चुका था। ऑलमोस्ट किचन का हमने सारा काम पटा दिया था, और पूड़ी वगैरह सब अंदर रख के चावल वाल सब पका के अब बारी आती है नहाने धोने की। तो बस हम चले गए नहाने धोने, नहा धो करके मस्त यहाँ पे आज मैंने साड़ी पहनने का सोचा था। और ये साड़ी आप लोग को अगर याद आएगी किसी को भी, तो ये 2 साल पहले तो ट्रेंडिंग में बहुत चला हुआ था। तो ये ना मैंने लिया था, ऑनलाइन मंगाया था, बट मैंने इसे कभी नहीं पहना था। तो मैंने इसको ना ऐसे मतलब कुछ काम करते हुए ध्यान गया मेरा इस साड़ी पर, तो मैंने कहा लाओ आज रक्षाबंधन पर ही इसे पहन लेते हैं। तो यहाँ पे भाई साहब मैं फटाफट से नहा धो के तैयार होकर सज धज के अब मैं जा रही हूँ अपने भगवान के साथ पहले रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने। तो यहाँ पे देखो मुझे जो मिठाई मैं लाई थी वो भी चढ़ा दिया, फूल वगैरह जो भी होता है फूल पत्ती सब कुछ मैंने चढ़ा के मस्त भगवान जी को सजा लिया है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली अब सजाने वाली बात तो है ही है। और यहाँ पे मैंने साथ ही साथ ना भाई भी आ चुका था, मतलब जो आप लोग को पता ही है कि मेरे चाचा का जो लड़का है वो हमेशा हर साल आता है, तो भाई तो अभी वही है मेरा हमारा। तो वो आ चुका था। तो यहाँ पे मैंने साथ साथ भगवान के साथ साथ उसके भी राखी की थाली ना रेडी कर ली थी। और उसके बाद यहाँ भगवान जी को मैं रक्षा मतलब यार राखी बांध रही थी यार। बट फोटो है ना, तो फोटोज़ पे इतने अच्छे से बंध नहीं रहते, अगर मूर्ति वगैरह रहती है तो अच्छे से बंध जाते हैं। तो कोई नहीं, फिर भी मैंने जुगाड़ लगा के थोड़ा सा बांध दिया भगवान जी को। और ये धूप बत्ती आप लोग को मैंने पहले भी दिखाई थी, जो बहुत प्यारी लगती है। देन उसके बाद हमारा यहाँ सेलिब्रेशन चालू हो जाता है रक्षाबंधन का जो भी होता है। तो हमारे यहाँ तो कुछ इस तरह से होता है कि पहले हम रोरी लगाएंगे, फिर हम फूल फूल ना मेरे पास गेंदे का नहीं था, तो मैंने उसके सिर पे एक वाइट वाला फूल रखा। मैंने कहा मैं रख देती हूँ। तो यहाँ पे उसके बाद इसने अपना पहले ही नेग रख दिया जो भी इसे मुझे देना था। और उसके बाद मैंने इसे यहाँ पे राखी बांध दी, और सभी लोग सारे बच्चे लोग एक्साइटेड हो जाते हैं ना कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। तो इस बार की प्लानिंग ना हमारी बहुत ही अलग थी, बहुत ही हम अलग करने वाले थे, बट पता नहीं इस बार क्या ही नज़र लग गई, किसकी नज़र लग गई कि जो सोचा था वो तो नहीं हो पाया। पर कोई बात नहीं, अब त्यौहार है तो सेलिब्रेट तो करना बनता है। तो यहाँ पे बस हम अपने काम में लग गए, बाकी बच्चे भी तैयार होकर के रेडी होकर के एकदम खड़े हैं। जैसे कि जो दीदी हैं उनके दोनों बच्चे, और यहाँ सिवा देखो मस्त हीरो बन गई हैं, अपने आप को आज हीरो हीरो बोल रही थी। तो यहाँ पे ये भी है, साथ में मैं इसको राखी और मिठाई मतलब राखी बांधा, मिठाई खिलाई, और चली गई थी पानी लेने। फिर मैं आई तो इसने मुझे भी खिलाया, और फिर हमने पानी पिया, एक दूसरे को पिलाया। तो इस तरह से कुछ हमारा सेशन पूरा हुआ। फिर हमने एक दूसरे के साथ बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए। फिर ये है ना यहाँ पे जीवा के साथ शिवा जीवा का हो रहा है कि देख सकते हैं आप शिवा कितने ही प्यार से जीवा के साथ वो कर रही है रक्षाबंधन। जीवा का आप मुंह देख सकते हैं कितना ही नाराज है वो। नाराज इसलिए है कि वो हर साल उसकी दीदी उसको राखी बांधती थी अपने भाई के साथ में, ये अपने भाई को बांधती थी, भाई इसको बांधता था, इस तरह से होता था। तो ये फर्स्ट राखी है इसकी, जब से ये हुई है बेचारी तब से इसकी ये पहली राखी है कि ये बिना अपने भाई के यहाँ पे सेलिब्रेट कर रही है। तो इस वजह से उसको मिस भी कर रही थी, तो वो काफ़ी उदास थी। तो यहाँ पे मैं उसको मनाने के लिए उसके लिए शॉर्पनर वाला राखी लेके आई थी, मतलब ऐसे बच्चों के लिए गुड्डे वाला राखी जो आता है उस टाइप से लेके आई थी। तो यहाँ पे पता है ये मेरे ही पैसे उठा रही थी, तो मैंने बोला नहीं भाई तू अपनी बहन से पैसे ले, मेरे मत उठा। उसके बाद ये देखो इसको मस्त मिठाई, इसको मैं जितना बोल रही थी ना सब वो कर रही थी। और ये थोड़ी सी उदास थी कि इसको खिलौने भी चाहिए थे कि मुझे चाहिए। उसका भाई हर साल उसे गिफ्ट करता था, बट इस साल नहीं किया। और यहाँ पे देखो कितना कहने के बाद उसने उसको मिठाई खिलाई। तो बड़ा ही फनी सीन था यहाँ पर। तो मस्त मस्त बच्चों के साथ हमने किया। उसके बाद बारी आती है हमारी, जैसे कि जो होता है भाभी और भाई का। तो यहाँ पे भाई मैं भी अपने गिफ्ट वगैरह के साथ बैठ गई थी राखी बंधवाने अपने ननंद जी से। तो यहाँ पे हम ना किसी बात पे काफ़ी गुपसप कर रहे थे, और यहाँ पे देखो शिवा पहले हाथ बढ़ा ली राखी बंधवाने के लिए कि भाई नहीं पहले तो मैं बंधवाऊँगी उसके बाद कुछ करूँगी। तो यहाँ पे दीदी की ना हेल्प भी कर रही थी मैं, थोड़ा सा राखी ऐसे
खोल खोल के उसमें मतलब रखने के लिए कि जल्दी जल्दी से हो जाए। तो यहाँ पे मैं भी वो भी कर रही हूँ, दीदी भी राखी निकाल रही थी, तो इस तरह से मैंने थोड़ी बहुत उनकी मदद की। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कैमरा हिल जा रहा था क्योंकि एक साथ 2 फ़ोन पकड़ा हुआ था भाई ने, इस वजह से उससे थोड़ा बहुत इधर देखो इधर उधर हो जाता था ऊपर नीचे, कि उसको भी उतना मतलब इस तरह से पकड़ने का वो नहीं रहता ना कि हाँ मतलब जो रोज़ पकड़ रहा है उसको आदत हो जाती है, जो नहीं पकड़ता उसे इतनी आदत तो होती नहीं है। तो बस कुछ इसी तरह से हमारा सेलिब्रेशन चालू था। तो यहाँ पे दीदी ने अपनी राखी बांधी। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस बार ननंद में सिर्फ एक ही ननंद आ पाई हैं, क्योंकि एक जन के यहाँ कुछ ऐसा इंसिडेंट ही हो गया कि मतलब वो नहीं आ पाई। तो किसी की डेथ हो गई थी उनके यहाँ पे, इस वजह से वो नहीं आ पाई हैं। तो इस वजह से इस साल वो सेलिब्रेट नहीं करी, तो उनके हिस्से का भी दीदी ने मेरे को बांधा है देखो, मतलब हम दोनों को ही बांधा है। उसके बाद पतिदेव चले गए थे अपनी एक और सिस्टर के पास बंधाने के लिए, यानी कि मेरी जो दूसरी नंबर की ननंद है उनके पास गए थे। ये सबसे लास्ट वाली हैं, और तीसरे नंबर पर डिम्पल दीदी, जिनको आप हमेशा देखते होंगे ब्लॉग में। और उसके बाद मैं तो भाई सबसे छोटी हूँ, मेरी तो बात ही अलग है। मैं ननद और जेठ और सबसे छोटी हूँ, सबसे छोटी हूँ मैं, तो मेरी तो बात अलग है। तो यहाँ पे बस हम सेलिब्रेट कर रहे थे अपना, और मिठाई वगैरह खा रहे थे, खिला रहे थे। और यहाँ पे पता है सबसे फ़नी सीन मेरे को क्या लगता था, जब ये फूल हम रखते थे ना एक दूसरे के ऊपर, तब हम लोग को बहुत हँसी आती थी कि कहीं गेंदे वाला रहता है तो ऐसे फेंको तो 1-2 पड़ता है। अब ये वाला ऐसा लगता है ना भगवान जी को चढ़ा दिया गया हो, कुछ इस तरह से लगता है। तो यहाँ पे बस चालू है, मैं इनको खिला रही हूँ, वो मुझे खिला रही हैं, इस तरह से कर रहे हैं हम लोग। और इस बार की प्लानिंग हमारी ऐसी थी कि हम दीदी के यहाँ पे जाने वाले थे, और ये भाई-बहन देखो मिठाई भी खिलाने, पहले भाई-बहन ऐसे हैं कि जहाँ मैंने देखा कि मिठाई खिलाने में एक-दूसरे को शर्मा रहे थे। देन उसके बाद जब हमारा सेलिब्रेशन ख़त्म होता है तो यहाँ पे विश्वास भाई बैठे हैं, जहाँ पे तान्या, जीवा, मतलब इसको था कि मैं खिलौना ली हूँ तो मैं इसको भी दे देती हूँ, तो इसको बांध रही थी। तो यहाँ पे इस तरह से बच्चों का भी सेलिब्रेशन हुआ। और देखो इससे बंध नहीं रहा था तो बोल रही अरे कैसा राखी है, बांधा नहीं जा रहा है, ये सब करके। और ये काफ़ी खुश था। उसके बाद भाई बारी आती है मेरी उन चीज़ों की राखी बांधने की जिसके साथ हमारी ज़िंदगी के साथ चलते रहते हैं, या फिर शायद मुझे न बोलना आ रहा हो क्या बोलना चाहता है, बट हाँ मेरे हिसाब से हर उस चीज़ को राखी बांधनी चाहिए जो आपके रक्षा करता है या जो आपका हमेशा साथ देता है। जैसे कि हमारा घर हो गया, अब घर ना हो तो हम ना हो, हम नहीं हैं तो फिर क्या ही मतलब है, घर घर में रह रहे हैं तो कुछ तो रहे ना। तो पहले हमने घर के गेट में बांधा मैंने, उसके बाद आ गई मैं अपने ट्रैक्टर को बांधने, क्योंकि अपना ट्रैक्टर है भाई, रोजी रोटी वाला काम है, हमेशा साथ देता है, तो इसको भी बांधना ज़रूरी है। जैसे कि सभी को पता है, मेरे हिसाब से तो सभी बांधते होंगे, सभी बांधते होंगे अपने अपने हर एक साधन को। तो मैंने भी यहाँ पे वही किया, मैंने भी अपने ट्रैक्टर को बांधा, उसके बाद फटाक से आ गई बाइक में बांधने के लिए, कि इससे तो मैं हमेशा ही घूमती रहती हूँ, जब भी कहीं भी जाना होता है तो जाती ही रहती हूँ। तो बस इसको भी बांधा। इसके बांधने के बाद पता है मैंने मिठाई बोला कि मैं इनको मिठाई कैसे खिलाऊँ, तो मेरे पति ने बोला कि ऐसा करो मिठाई इनके ऊपर रख दो, कौवा वौवा खा जाएगा तो वो हो जाएगा। तो हम कहे चलो भाई वो भी ठीक है। उसके बाद मैं आ जाती हूँ यहाँ अपनी 4 व्हीलर को बांधने के लिए, क्योंकि हर एक चीज़ ने हमारा साथ दिया हुआ है, तो हम हर एक चीज़ को अपना मतलब मेरा भाई तो ऐसा ही है, पता नहीं मुझे सबके सोच का तो मुझे नहीं पता, बाकी मेरा तो कुछ ऐसा ही है। तो मैंने यहाँ पे इसको भी बांधा। उसके बाद घर में हर एक छोटी चीज़ में जो भी मतलब चलते फिरने वाली चीज़ें हैं हर एक चीज़ में बांधा। तो यहाँ पे बांध के जब मैं निकलती हूँ तो मैं चली जाती हूँ पापा जी की साइकिल को बांधने। इसके बाद मैंने बच्चों की गाड़ियों में बांधा बांधने के लिए, जीवा की गाड़ी साइकिल में, जीवा शिवा की गाड़ी में, इस तरह से मैंने सारे में ही बांधा। तो प्लीज़ कमेंट करके आप सब बताना कि क्या आप सब भी मेरी तरह बांधते हो अपने मतलब ऐसे गाड़ी को या फिर घर को, इस तरह से क्या बांधते हो। तो अगर आप लोग करते होंगे तो कमेंट में हाँ या ना ज़रूर लिखना, तो मैं तो समझ जाऊँगी कि हाँ भाई करते हैं। तो बस इसी तरह से। और बाकी रिक्वेस्ट मेरी एक ही है आप सबसे कि प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस, क्योंकि आपके प्यार की कमी ना हमें बहुत है, बहुत ज़्यादा है। और इस वक्त तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ ज़्यादा ही कमी होगी, कि मुझे तो अब बॉटल चढ़वाना पड़ जाएगा, कुछ ऐसा सीन आ रहा है मेरे साथ। तो प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस। तो मिलते हैं आप लोग के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, हैव फन।